ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 19 और 20 नंबर श्लोक। अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 श्लोक नंबर 20। ये श्लोक भी मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इन दोनों श्लोकों को आज एक साथ देखेंगे। पहले है 19 नंबर श्लोक। श्लोक है इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक दोबारा। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक का संधि विच्छेद है इह एव ते जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। संधि विच्छेद दोबारा। इह एव ते जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। शब्दों का अर्थ है येषां अर्थात जिनका, मनः अर्थात मन, साम्य अर्थात समानता में, स्थितम अर्थात स्थित है, ते अर्थात उन्होंने, इहैव अर्थात यहाँ ही, सर्गः अर्थात संसार को, जितः अर्थात जीता है, ही अर्थात क्योंकि, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म, निर्दोषम अर्थात निर्दोष, समम अर्थात समान है, तस्मात् अर्थात अतः, ते अर्थात वे, ब्रह्मणि अर्थात परम ब्रह्म में, स्थिताः अर्थात स्थिर है। शब्दों का अर्थ दोबारा। येषां अर्थात जिनका, मनः अर्थात मन, साम्य अर्थात समानता में,
स्थितम अर्थात स्थित है, ते अर्थात उन्होंने, इहैव अर्थात यहाँ ही, सर्गः अर्थात संसार को, जितः अर्थात जीता है, ही अर्थात क्योंकि, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म, निर्दोषम अर्थात निर्दोष, समम अर्थात समान है, तस्मात् अर्थात अतः, ते अर्थात वे, ब्रह्मणि अर्थात परम ब्रह्म में, स्थितः अर्थात स्थिर है। श्लोक का अर्थ है, जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ ही संसार को जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष समान है, अतः वे परम ब्रह्म में स्थिर है। इसके पहले जो श्लोकों में बात चल रही थी, जैसे कि कल के श्लोक में पंडित जन समदर्शी होते हैं, अर्थात कहीं भी उनके मन में जो पंडित अर्थात ज्ञानी, और ज्ञान के लिए हमने देखा इसके पहले श्लोक में 16वें श्लोक में बात आई थी कि जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, और ज्ञान जैसे कि ज्ञान सूर्य का ज्ञान उनमें जब आ जाता है अव्वल नंबर पाठधारी में, तो वैसे ही वो पंडित जन हो जाते हैं, समदर्शी, समान दृष्टि वाले हो जाते हैं, पक्षपात की भावना उनके अंदर से निकल जाती है। और ऐसे ही आज के श्लोक में इसी से जुड़ा हुआ अर्थ बताया कि जो समदर्शी हो जाते हैं, जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ ही संसार को जीता है। मन में इच्छाएं निर्माण होती है, कामनाएं निर्माण होती है, और उसी के कारण राग या द्वेष निर्माण होता है। अब जब ऊंच नीच की भावना ही हट गई मन से, भेदभाव पक्षपात की भावना ही हट गई, तो वो मन समानता में स्थित है और उन्होंने यहाँ ही संसार को जीता है। जो कहा जाता है मन जीते जगत जीत, क्योंकि सारी कामनाओं को, इच्छाओं को जीत लिया, तो इसीलिए मन जीते जगत जीत। इसी के जैसे और भी बातें मुरलियों में आती है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो कामनाओं को भी जीत लिया, मन के विचारों को भी जीत लिया, तो संसार को जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष समान है, अतः वे परम ब्रह्म में स्थिर है। इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी स्वसहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। अब जिनका मन समानता में स्थिर हो जाता है, तो उन्होंने यह दुखधाम में, क्योंकि मन चंचल दुखधाम में ही होता है, जहां अनेक प्रकारों में विचार भटक जाते हैं, तो ऐसे दुखधाम में ही जिन्होंने समदर्शी भाव से अपने मन को समानता में स्थिर किया है, उन्होंने सारे हिंसक संसार को
जीता है। और जीता कैसे? मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। और बने कैसे? तो उसका आधार बताया गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है। जो बताया जाता है योग बल से विश्व की बादशाही पा लेते हैं। विश्व की बादशाही पाना अर्थात जगत जीत बनना। तो यहाँ 5वां अध्याय तो चल ही रहा है। सांख्य योग और कर्म योग, ज्ञान और योग, ये आपस में परस्पर संबंधित है। तो गीता ज्ञान और राजयोग से उन्होंने इस संसार को जीता है। जीत लिया अर्थात इस संसार में जो इच्छाएं निर्माण होती है, दुख दर्द है, बहुत सी वैरायटी बातें हैं, तो उस सब में उन्होंने मन को समान कर लिया, स्थिर कर लिया। क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, जिसके लिए बोला जाता है, इसके पहले के श्लोक में बात आई, वो सूर्य जैसा अपने को दिखाता है। तो ऐसे ज्ञान के आधार से जिन्होंने जीत लिया है, तो निर्दोष समान हो जाते हैं। निर्दोष समान अर्थात जैसे कि 18वें अध्याय का 17वां श्लोक हमने इसके पहले कई बार देखा है कि वो इस संसार की अकर्ता हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के सारे संसार की भी हत्या कर ले तो भी उन पर पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जीता है, अपने स्वार्थ को पूरा मिटाया है। मन उनका समानता में, मन और बुद्धि का समुच्चय ही आत्मा है, और वो ऐसे स्थिर हो जाते हैं तो निर्दोष समान हो जाते हैं। और इसी के लिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, सूर्य, जल, पानी और अग्नि, ये तीनों में ऐसी ताकत है, वो सारी गंदगी को सुखा लेते हैं, जिसके लिए बोला जाता है रवि जल पावक समकी नाही। तो इसके लिए जो बात बोली, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी स्वसहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। तो ऐसे जो पुरुषार्थी है, जिन्होंने गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, तो वो निर्दोष और समानता में स्थिर हो जाते हैं। और उन्हीं के लिए बताया कि ऐसे पुरुषार्थी जो अव्वल नंबर है, उनके लिए पहले परम ब्रह्म में ही स्थिर है। ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। आगे है 5वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20। जो ऐसे स्थिर हो जाते हैं, उनकी निशानियां ही या उनका पुरुषार्थ आगे 20 नंबर श्लोक में बताया हुआ है। श्लोक है, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। श्लोक दोबारा, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। श्लोक का संधि विच्छेद है, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़
ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। 20 नंबर श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। न प्रहुष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम्। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। शब्दों का अर्थ है प्रियम अर्थात प्रिय को, प्राप्य अर्थात पाकर, प्रहुष्येत अर्थात अति हर्षित, न अर्थात नहीं होना चाहिए, चाप्रियम यहाँ 2 शब्द है जो संधि विच्छेद में दिख रहे हैं श्लोक में, च प्लस अप्रियम। तो च अर्थात और, अप्रियम अर्थात अप्रिय को, प्राप्य अर्थात पाकर। आगे शब्द है उद्विजेन्न, ये भी 2 शब्द है जो संधि विच्छेद में है श्लोक के, न उद्विजेत। तो यहाँ न अर्थात नहीं, उद्विजेत अर्थात दुखी, न के लिए ही श्लोक में लिखा है नहीं होना चाहिए। असम्मूढ़ अर्थात संशयहीन, स्थिर बुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि, ब्रह्मवित् अर्थात हाँ असम्मूढ़ अर्थात संशयहीन, स्थिर बुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि, ब्रह्मवित् अर्थात परम ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म तत्व में, स्थितः अर्थात स्थिर है। शब्दों का अर्थ दोबारा। प्रियम अर्थात प्रिय को, प्राप्य अर्थात पाकर, प्रहुष्येत अर्थात अति हर्षित, न अर्थात नहीं, चाप्रियम यहाँ 2 शब्द है, च और अप्रियम। च अर्थात और, अप्रियम अर्थात अप्रिय को, प्राप्य अर्थात पाकर, उद्विजेन्न यहाँ भी 2 शब्द है, उद्विजेत न, तो न अर्थात नहीं, उद्विजेत अर्थात दुखी, असम्मूढ़ अर्थात संशयहीन, स्थिर बुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि, ब्रह्मवित् अर्थात परम ब्रह्म ज्ञाता,
ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म तत्व में, स्थितः अर्थात स्थिर है। श्लोक का अर्थ है, प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। यहाँ निशानियां बताई है और साथ में धारणा की बात कि प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। तो मन स्थिरता के लिए ही ये बात है। मन चंचल होना अर्थात ही कहीं ना कहीं जब अच्छी चीजें प्राप्त होती है तो व्यक्ति ज्यादा खुश हो जाता है, और जो चीज पसंद नहीं है वो जब मिल जाती है, चाहे संबंध संपर्क के व्यक्ति हो, वस्तु हो, ऐसी कोई स्थिति परिस्थितियां हो, तो उसके कारण दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बात बताई, प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। तो समानता अर्थात दोनों बातों में समान और संशयहीन स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मावत्स तुर्या ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। यहाँ ब्रह्म तत्व शब्द के साइड में ही एक बिंदी या डॉट की निशानी दिख रही है और उसी के बारे में, ब्रह्म तत्व ये शब्द के बारे में ही नीचे लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो यहाँ परम ब्रह्म के लिए ब्रैकेट में लिखा है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक का अर्थ है, प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, उसी के लिए बताया जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर, और इसी तरह अप्रिय को पाकर दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। तो अप्रिय के लिए बताया स्नेह शून्य, अर्थात बिल्कुल भी जिस व्यक्ति वस्तु से स्नेह नहीं है या द्वेष भरा हुआ है, ऐसी वस्तु अप्रिय को पाकर दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। और इसी तरह संशयहीन अर्थात संशय रहित होना, तो इसके लिए भी बताया शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन अर्थात अनिश्चय बुद्धि के हिसाब से किसी भी व्यक्ति वस्तु शिव बाबा सहित अनिश्चय नहीं आना चाहिए। तो निश्चय अनिश्चय का जो चक्र है ये भी बुद्धि की स्थिरता को हिला देता है। जो मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं एक स्थिति होनी चाहिए, जैसे आगे लिखा है संशयहीन और स्थिर बुद्धि।
तो स्थिर बुद्धि तभी होगी जब निश्चय अनिश्चय के चक्र से परे होकर अटल और दृढ़ हो जाएंगे। जैसे मुरली में शिव बाबा बताते हैं, अंगद के समान बिल्कुल दृढ़ होना। तीसरे अध्याय में हमने इस बात के लिए समझा और मुरलियों में भी इस बात के लिए शिव बाबा बताते हैं। निश्चय के अलग अलग प्रकार बताए हैं। एक तो बाप के प्रति निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपने पार्ट पर निश्चय, ज्ञान पर निश्चय, बहुत सारी वैरायटी बातें मुरलियों में बताई जाती है निश्चय बुद्धि के हिसाब से। तो ऐसे ही संशयहीन और स्थिर बुद्धि, परम ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्मावत्स तुरिया ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। तो ऐसे जो संशयहीन हो जाते हैं, स्थिर बुद्धि एक रस अवस्था वाले हो जाते हैं। और ऊपर जो बताया प्रिय और अप्रिय वस्तु के पाने की बात के लिए ना उद्वेगित होना है, ना अति हर्षित होना है। तो ऐसे जो स्थिर हो जाते हैं वो ब्रह्म तत्व की उच्चतम दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। और यहाँ तो एक अव्वल नंबर पाठधारी ही है जिनके लिए मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं कि वही ऊर्ध्वमुखी जो साक्षात परम ब्रह्म है, उनके लिए ये बात बताई जाती है। मुरलियों में इसी के लिए उदाहरण दिया जाता है ध्रुव तारे मिसल, अटल और स्थिर अवस्था। ये श्लोक का अर्थ है। इसी से संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं जिनमें इन सब बातों का उल्लेख आया हुआ है। एक तो है अध्याय 6 का 32 नंबर श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। इसमें ये बात आई है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात ही एक तो सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है। जो आज के श्लोक में बात आई, प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना, अर्थात ही सुख और दुख में समान रहना, वो योगी परम मान्य है। इसी तरह 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी ये बात आई है। एक तो संशयहीन, कुशलता रहित अप्रिय और अनिश्चित कर्म से द्वेषी नहीं। तो इस श्लोक में भी बात आई है संशयहीन होने की। आगे दूसरे अध्याय का 57 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 57, इसमें बात आई है, नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात केवल श्लोक से लागू होने वाली बात का ही रेफरेंस देखेंगे। इसमें ये बात आई है कि सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। तो श्लोक में जो आज के बात आई 20 नंबर श्लोक में प्रिय अप्रिय को पाने की, तो ऐसे में स्थिर होकर के जो रहते हैं, जो दूसरे अध्याय के 57 नंबर श्लोक में भी यही बात बताई कि शुभ अशुभ को पाकर न आनंदित होता, न दुखी होकर द्वेष करता, उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। आगे है
इसी तरह 18वें अध्याय का 52 से लेकर के 54 नंबर श्लोक तक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 52 से श्लोक नंबर 54 तक, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं वो परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है, जिसमें इस बात को बताया है उनकी निशानियां, एक तो ममता रहित शांत चित्त हुआ, ये 53 नंबर श्लोक में उल्लेख है कि परम ब्रह्म भाव के लिए वो समर्थ है। 54 नंबर श्लोक में भी ये बात बताई कि परम ब्रह्म भाव को पाकर प्रसन्न चित्त विप्र न शोक करता है न आकांक्षा करता है और सब प्राणियों में समान भाव वाला। तो आज के श्लोक में जो बात आई है, ऐसी जो आत्माएं है परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है, यहाँ उनके लक्षण बताए हैं सारे 52 नंबर श्लोक में। एकांत प्रिय अल्पाहारी, तो बहुत सारे वैरायटी जो निशानियां उनकी बताई है। तो ऐसे धारणा करने वाले परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है, अर्थात ही वे ऐसे स्थिर हो जाते हैं। ये आज के 19 नंबर और 20 नंबर श्लोक संबंधित, ये सारा तो 20 नंबर श्लोक से संबंधित ही रेफरेंस श्लोक देखे हमने, और दोनों श्लोकों का सार है आज के 19 और 20 नंबर श्लोक का सार। एक तो जिनका मन समानता में स्थिर है वे मन जीते जगत जीत हो जाते हैं। दूसरा, जो प्रिय अप्रिय दोनों बातों में स्थिर हो जाते हैं, अर्थात प्रिय को पाकर न हर्षित होते, अप्रिय को पाकर न दुखी होते, वैसे संशयहीन और स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। और इसमें जो अव्वल नंबर ब्रह्म तत्व है वही जो यहाँ नीचे उल्लेख में बात बताई, गुरु साक्षात ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ब्रह्म तत्व कौन है, परम ब्रह्म कौन है, वो कैसे स्थिर हो जाते हैं, उसे मुरलियों में जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें देखते हैं। इसके पहले श्लोक का उच्चारण। जिनका मन समानता में स्थित है उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राज योगी स्वसहयोगी परमब्रह्म में ही स्थिर है। जिनका मन समानता में स्थित है उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राज योगी स्वसहयोगी परमब्रह्म में ही स्थिर है। जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर भी हर्षित नहीं होना चाहिए, और राग रहित या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए।
एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सिवा सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि साक्षात परम ब्रह्म ज्ञाता तुरीय ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर भी हर्षित नहीं होना चाहिए और राग रहित या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सिवा सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि साक्षात परम ब्रह्म ज्ञाता तुरीय ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1662, डिस्कशन नंबर 1662। जो बात आई है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उस संबंधित पॉइंट। महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्यों? मस्तक में याद है या नहीं है? बल शरीर बल कैसा भी काला है, लेकिन मन बुद्धि याद में है। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से अलग करो तो एक बूंद भी उसमें नहीं रहती। ऐसे ही है पार्ट, मन बुद्धि से स्वच्छ है। निर्दोषम ब्रह्म, गीता में भी लिखा है ब्रह्मा के जो भी पार्टधारी हैं, एक ब्रह्मा है या अनेक ब्रह्मा है, और जो भी ब्रह्मा के पार्टधारी हैं वो सब निर्दोष हैं, उनमें दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? क्योंकि ब्रह्मा में कौन आता है? शिव आता है, इसलिए कोई दोष नहीं। आगे है वार्तालाप नंबर 1687, डिस्कशन नंबर 1687, निर्दोषम ही समम ब्रह्म के संबंधित पॉइंट है। ब्रह्म महातत्व तुरीय तत्व है। ब्रह्म महातत्व जो है वो निर्दोष है। 5 तत्व दोषी हैं, ये विप्लव मचाते हैं, विनाश भी करते हैं। जो तुरीय तत्व है वो विनाशकारी नहीं है, अविनाशी है, और वो भी 2 प्रकार से है। ब्रह्म महत्त्व परमधाम भी कहा जाता है, जहाँ बाप रहते हैं। तो भगवान बाप के रहने का स्थान अविनाशी ब्रह्म महत्त्व है। फिर बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, वो भी ब्रह्म महत्त्व है, परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है। वो भी निर्दोष है। सारी दुनिया दोष लगाती है। यज्ञ के आदि में भी दोष लगाया गया, लेकिन भगवान की नजर में वो निर्दोष है या दोषी है? निर्दोष है। जो आदि में सो अंत में भी ऐसे ही होगा।
दुनिया वाले तो दोष लगाते ही हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है वो भी दोष लगाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले जिनको बाप का परिचय ही नहीं है, फिर आगे चल के क्या होगा? जो अपन को एडवांस का समझते हैं, माया ऐसा विकराल रूप धारण करेगी, वो एडवांस वाले भी बाप को दोषी समझने लग पड़ेंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो ज्ञान सरोवर कोई जड़ है या चैतन्य की बात है? किसको छोड़ना पड़ेगा? है जड़ को, बाप को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हालात बन जाएंगे। छोड़ेंगे तो विरोध करेंगे। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चे ब्रह्म तत्व को, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इस सृष्टि पर भी तो कोई खास ठिकाना होगा ना, जो बाप के रहने का ठिकाना होगा। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1136, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1136, समर्थ कोई नहीं दोष गोसाई। भक्ति मार्ग में सबरी राम का झूठा फल खाती है। सबरी झूठा फल राम को देती है ना। इसका अर्थ क्या है? पूछ रहे हैं। संगम युग में क्या है? संगम युग में जो झूठा फल देती है, भगवान को अर्पण कर देती है, झूठा किसका है? झूठा कर दिया, अपने आप झूठा कर दिया कि किसी दूसरे ने झूठा किया? माने माताएं हैं और माताएं अपनी इच्छा से अपना पति बनाया और पति ने शरीर को झूठा किया। किसकी इच्छा से किया? किसकी इच्छा से किया? माता की इच्छा से किया। तो बेर को झूठा कर दिया ना माता ने, और भगवान को अर्पण हो गई। माना ज्ञान में आने के बाद अगर कोई शादी कर लेती है कन्या, तो क्या हो गई? शूद्राणी हो गई या ब्राह्मणी रही? शूद्राणी हो गई। शबरी भी क्या थी? शूद्राणी थी, व्यभिचारिणी बन गई। और व्यभिचारिणी बनने के कारण उसने वो फल को झूठा कर दिया। वो फल झूठा कर दिया। लक्ष्मण ने तो खाया नहीं। किसने खाया? भगवान राम ने खाया। अरे वो तो भगवान थे, वो तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। उन्होंने खाया तो उनके ऊपर तो कोई पाप लगेगा नहीं। भगवान विष पीता है, और विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराई पुरुष को। पराई स्त्री और पराई पुरुष को सेवन करना ये विष के समान है। लेकिन अगर भगवान ने वो विष पिया तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक जल सम की नहीं। तो रवि मानी सूर्य तो ताकतवर है, अग्नि शक्तिशाली है, जल भी शक्तिशाली है। ये तीनों क्या करते हैं? जल भी शुद्ध कर देता है। जल देवता शुद्ध करता है कि नहीं? अग्नि भी है, शुद्ध कर देती है। और सूर्य भी कचरे को सुखा देता है।
सारी बदबू को सोख लेता है, तो इनको कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिवान है, उसको तो दोष लगने का सवाल ही नहीं। तो भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए, ये गायन है। लक्ष्मण ने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? हैं? क्यों नहीं खाए? फेंक दिए। इसलिए नहीं खाए कि वो पर स्त्री का अगर सेवन करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। आगे शॉर्ट पॉइंट में से लिया हुआ पॉइंट है, पॉइंट नंबर 100, शॉर्ट पॉइंट नंबर 100, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। भक्ति मार्ग में रामायण में एक चौपाई भी लिखी है तुलसीदास ने, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रवि आवक जल सम की नाई। ऐसे सूर्य होता है तो कितनी भी गंदगी सारी दुनिया में फैल रही हो, वो सूर्य सारी गंदगी को सुखा देता है। उसको कोई दोषी नहीं मानता कि गंध खाता है, गंध सोख जाता है। अग्नि समर्थ है, सारे कचड़े को जला देती है, भस्म कर देती है। तो उनकी शरीकत नहीं की जा सकती। अभी के पॉइंट में जैसे बात बताई कि किस तरह से निर्दोष परम ब्रह्म निर्दोष है, उसी के बारे में बताया कि जो समर्थ हो जाते हैं उनके ऊपर कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जो श्लोक में बात आई है, जिनका मन समानता में स्थिर हो गया। समानता में स्थिर होना अर्थात ही उन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, जगत जीत बन गए, तो उनके ऊपर कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। आगे है VCD नंबर 761, VCD नंबर 761, 54 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जगत जीत अर्थात और परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना। बाप कहते हैं अभी माया पर जीत पाओ, माया जीते जगत जीत बन जाओ। फिर कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत। फिर कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। माना माया पहला आक्रमण कहाँ करती है? मन में ही आक्रमण करती है, मन के संकल्पों को ही खराब कर देती है। तो मन को पावन बनाओ। मन कैसे पावन बनेगा? मन बुद्धि में बाप की पहचान होगी, बाप की जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो बाप की याद आएगी। बाप की पहचान ही नहीं होगी असली, बिंदु को याद करते होंगे तो पावन बनेंगे क्या? धर्म पिताएं पावन बनते हैं, उनके फॉलोअर्स पावन बनते हैं क्या? तो पावन बनो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। तुम ही जगत जीत बनते हो, क्योंकि तुम संपूर्ण पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। क्यों शांति थी?
क्योंकि वहां एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था और विश्व में एक राज्य होने से शांति थी। शांति एक तो होती है सतयुग में और दूसरी शांति होती है शांति धाम में। ये दोनों शांति का अनुभव तुमको कहाँ करना है? संगम युग में कैसे करेंगे? सतयुग में शांति होती है, शांति धाम में शांति होती है। दो स्थान बताए। तो यहाँ संगम युग में कैसे अनुभव करेंगे? संगठित रूप में शांति धाम की स्टेज को इस पृथ्वी पर उतार लेंगे तो शांति धाम का माहौल बन जाएगा। जो आवेगा शांति का अनुभव करेगा। कितनी भी दुखी अशांत परेशान आत्मा होगी, जैसे मंदिर में जाने से एक सेकंड के लिए शांति का अनुभव करते ऐसे उस संगठन में जाने से सदाकाल की शांति का अनुभव होगा। परंतु जब तुम पावन बनेंगे तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। पॉइंट में जैसे बात आई जगत जीत बनने की और परम धाम को ही इस सृष्टि पर उतारना, तो ब्रह्म तत्व में स्थिर होना अर्थात ये असली ब्रह्म तत्व जिसे ब्रह्मांड बोला है, इस सृष्टि पर चैतन्य ब्रह्म तत्व वो अपने में जैसे शांति को उतार लाता है, तो इसी तरह नंबरवार आत्माओं को बताया कि परम धाम को, शांति धाम को इसी सृष्टि पर उतारने के लिए मन को समानता में स्थिर करना है। श्लोक संबंधित और भी कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स, वीसीडी पॉइंट्स बाकी है, उसे सोमवार को टेस्ट पेपर के बाद देखेंगे। अभी आगे बेसिक कोर्स में हमने भगवान के कर्तव्यों के बारे में जो गलत रीति से मान्यता बैठी हुई है, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं, वो किस तरह से गलत है, इसे प्रूफ के साथ कल के क्लास में हमने समझा है। अभी आगे भगवान के कर्तव्य को लेकर के एक दूसरी मान्यता और भी है, उसे आज के क्लास में देखते हैं। दूसरी मान्यता है भगवान सर्वशक्तिवान है। अब सर्वशक्तिवान है तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखना है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या भगवान अल्पकाल की जादू, चमत्कार ये सब करना ये भी भगवान के दिव्य कर्तव्यों में आता है? सबसे पहली बात, दुनिया में लोगों के मन में, कलयुग में तो वैसे ही सब बहुत दुखी अशांत तो होते हैं, तो इसीलिए ही उसके चलते लोग भगवान की चाह में ये समझने लगते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियां उनके अंदर है, अर्थात तो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का अर्थ क्या? जैसे मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, मरी हुई मक्खी को भी जिंदा कर सकते हैं। अब ये सोचने की बात है कि भगवान की दिव्य कर्तव्यों में क्या ऐसे कार्य भी आ सकते हैं? मरे हुए को जिंदा करना, मक्खी को जिंदा करना।
इसके पहले आत्मा के पाठ में हमने एक बात को समझा था। जैसे मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की जो बात भगवान का कर्तव्य समझी जा रही है, मृत्यु के बारे में तो हमने समझा है, जो भगवत गीता में भी उल्लेख आया है दूसरे अध्याय में, जातस्य ही ध्रुव जन्म मृतस्य च। ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये तो न टलने वाली बात है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह जन्म मृत्यु ये चक्र तो नूंदा हुआ है। तो ऐसी न टलने वाली बात में क्या शोक करना, ऐसे भगवान ने अर्जुन को समझाया है। तो फिर यहाँ मरे हुए को जिंदा करने की बात कैसे हो सकती है? वास्तव में इस तरह की बात समझना यह अज्ञानता है, क्योंकि एक सोचने की बात है, अगर मान लिया मरे हुए व्यक्ति को भगवान सर्वशक्तिवान है तो उन्होंने जीवित कर दिया, उसके बाद क्या? वो थोड़े साल जी लेगा। लेकिन हम इस बात को सब जानते हैं, सारे मनुष्य जानते हैं कि प्रकृति के तत्व है, उनमें तो परिवर्तन निहित है। तो उसमें अगर कोई मनुष्य जीवित हो भी जाए तो भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो आएगी ही। तो वो मरे हुआ अगर व्यक्ति जीवित हो भी जाए तो क्या वो पूरी तरह से लंबे काल के लिए जीवित रह सकता है? दूसरी बात, क्या इस तरह मुर्दे में जान फूंकना ये भगवान का दिव्य कर्तव्य हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक तो समझने की बात है, भगवान आकर के ये बात खुद समझाते हैं कि वे कोई भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि अगर भगवानी प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगेंगे, प्रकृति का जो भी सर्कल है, जो भी चक्र चलता है, वो तो मनुष्य जीवन के अनुकूल चलते रहता है। अगर उस नियम को, उस चक्र को भगवानी स्वयं तोड़ने लगे तो फिर इस सृष्टि का क्या हाल होगा? वास्तव में इस तरह की बातें समझना ये मनुष्यों की अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? इसे तो समझना होगा, क्योंकि अगर भगवान ही इस तरह के नियम तोड़े, मक्खियों को जिंदा करते रहे, मरे हुओं को जिंदा करते रहे, तो भगवान का क्या केवल यही कर्तव्य बाकी रह गया है? वास्तव में दिव्य अर्थात कि ऐसा दिव्यता वाला कार्य, तो ये मरे हुओं को जिंदा करना केवल एक ही दिव्य कर्तव्य में कैसे हो सकता है? और भगवान ने अगर प्रकृति के नियम को तोड़ा तो दिव्य कर्तव्य कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात है कि भगवान को जादूगर कहा जाता है, तो क्या भगवान ये अल्पकाल के जादू या चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के लोगों के मन में तो यही बात रह गई है बुद्धि में कि सर्वशक्तिवान है तो उन्हें कोई जादू करना चाहिए। आज लोग इतने ज्यादा दुखी है, उसके कारण उन्हें ऐसे लगता है, इतने समस्याओं से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है, क्योंकि आजकल का साइंस का जमाना है, रिमोट दबाते ही सब चीजें हाथ में आती है, तो इसीलिए वो भगवान से भी इस तरह की अपेक्षा करते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए जो हमारे जीवन का सब कुछ सही हो जाए। और इस भावना के चलते ही जहां उन्हें अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें ही वो भगवान समझने लग जाते हैं। जैसे आज की दुनिया में तो ये बोलबाला बहुत ज्यादा है, किसी भी जिन्हें भगवान समझ रहे हैं अज्ञानतावश, तो ऐसे गुरुओं के पास जाकर कहीं ना कहीं, जैसे ऐसे लोग बहुत निकले हैं जो ऐसे करते हैं, ताबीज दे दिया, विभूति दे दी, कुछ ऐसे मंत्र बता दिया कान में, छू मंत्र कर दिया,
लड्डू हाथ में आ जाता है, विभूति से तुरंत कोई ना कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा जादू आशीर्वाद देते ही नौकरी मिल जाती है, बिजनेस में बरकत आ जाती है, तो लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ बस ऐसी प्राप्ति हमें करा दी तो यही भगवान हो गए। वास्तव में भगवान की दिव्यता, भगवान की सर्वशक्तिवान की व्याख्या की सही परिभाषा, व्याख्या, उनके कर्तव्य की सही जानकारी न होने के कारण ही कलयुगी संसार में मनुष्य इन सब अल्पकाल की प्राप्तियों में उलझ जाते हैं। अब यही बात है कि इन सब बातों से ही, इन सब बातों में फंस करके बीमारी ठीक हुई तो बस भगवान समझने लगे, नौकरी मिल गई तो समझने लगे कि इनकी जादू से, विभूति से, इनके लड्डू खाने से ही हमें ऐसी प्राप्ति हो गई। और इसके पीछे ही फिर सारी तन मन धन की शक्तियां मनुष्य मात्र ऐसे जिन्हें भगवान मान लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे साधु संत मिलते हैं, विद्वान मिल जाते हैं, कोई गुरु ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें भगवान समझ करके उनके पीछे ही तन मन धन की शक्तियां सारी गवा देते हैं। वास्तव में ये तो समझने की बात है, अज्ञानतावश अल्पकालीन जो प्राप्ति है, भौतिक प्राप्ति कही है या तो फिर जो धन की प्राप्ति अल्पकाल की होती है, उसी के चलते ही मनुष्य इन सब बातों में उलझे हुए हैं। अब इस बात को सही मायने में समझना जरूरी है कि क्या भगवान ऐसी अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं? भगवान तो ऊंच से ऊंच है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उनका कर्तव्य दिव्य कहा जाता है, उस शब्द में ही इतनी ताकत भरी हुई है, तो नौकरी देना, मुर्दे को जीवित करना, बिजनेस में जो विनाशी धन है, आज की दुनिया में धन तो हाथ का मैल कहा जाता है, तो ऐसे धन की प्राप्ति अल्पकाल की कराना, क्या ये भगवान का कर्तव्य हो सकता है? भगवान तो सदाकाल की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसीलिए ही ऐसे जो गलत फहमी से छोटे मोटे जादू मंत्र में फंसने वाले, छोटे मोटे प्राप्तियों में फंसने वाले, तो इन झूठ में फंसने के कारण ही मनुष्य का वास्तव में पतन होता है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले कलयुग की शुरुआत में ही ये बात इसीलिए लिख दी, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, अर्थात सारी दुनिया में ही झूठ का बोलबाला हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्यों को भगवान के दिव्य कर्तव्य की पहचान होना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही भगवान के दिव्य कर्तव्यों को ही क्या सच्चाई है, उसकी यथार्थता को जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले भी हमने इन बातों को समझा कि जितना भगवान को, भगवान के नाम रूप को, उनके दिव्य कर्तव्यों को यथार्थ रीति जानेंगे तभी प्राप्ति होगी। अब ये पहले समझना जरूरी है कि इस तरह की जो अल्पकाल की प्राप्ति होती है लोगों को, जादू मंत्र से, विभूति से, लड्डू लेने से, किसी गुरु महात्मा के कृपा आशीर्वाद से अगर प्राप्ति हो भी रही है, नौकरी मिली तो कितने दिन के लिए, बिजनेस में बरकत हुई तो कितने दिन के लिए, क्या पूरे जीवन भर, आजीवन के लिए बिजनेस में बरकत होती रहती है? एक बार आशीर्वाद मिल गया समझिए महात्मा जी का, तो क्या हमेशा के लिए बरकत होती है? नहीं होती है। बिजनेस तो आजकल ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, नौकरियां भी ऊपर नीचे होती है। रही बीमारी की बात, आज बीमारी ठीक हुई, लेकिन क्या भरोसा कि कल को आने वाले भविष्य में बीमारी नहीं होगी? ये कैसे संभव माना जा सकता है? क्योंकि आज दुनिया की हालत जिस तरह से चल रही है, बीमारियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और दूसरी बात, ऐसे जादूगरी से अगर लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती, तो अभी का वर्तमान उदाहरण ले तो जो वायरल बीमारियां निकल रही है,
तो उसे फिर क्यों नहीं अपने जादू से ठीक हो किया लोगों ने। जो भी ऐसे महात्मा है जो अपने को भगवान कह रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया में इतना जो मरा चल रहा था, तो उसे क्यों नहीं ठीक किया। वास्तव में ये जो अल्पकाल की जादूगरी है, इससे अल्पकाल की अनुभूति या प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा काल के लिए जो आत्मा का कल्याण होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, वो नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मान लिया भगवान के लिए कहा जाता है कि वे पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, तो ये अल्पकाल की जादूगरी वगैरह से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, भौतिक विनाशी प्राप्तियों से क्या आत्मा का कल्याण हो रहा है। दूसरी बात, क्या इससे आत्माओं के पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि पाप जो है, पाप का कनेक्शन है मनुष्यों के दुखों से। तो पाप भस्म होंगे तो मनुष्यों के दुख दर्द भी मिट जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे होता है। वास्तव में ये बात तो सब जानते हैं कि ऐसी दुखों की, दुख को पूरा नाश कोई भी जादूगरे से कोई भी अभी तक नहीं कर पाया है। इसीलिए ही सदा काल की सुख शांति प्राप्त कराने वाले भगवान का दिव्य कर्तव्य को सही मायने में समझना जरूरी है कि वास्तव में भगवान सर्वशक्तिवान है, तो ऐसा कौन सा जादू करते हैं, कौन सा ऐसा दिव्य कर्तव्य करते हैं जिससे मनुष्य सदा काल की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसे समझने के लिए ही कल के क्लास में टॉपिक बाकी है, इसे पूरा करेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।